नमस्कार साथियों। नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है गणेश की कथा। यह कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। इस गणेश जी की कथा के 3 भाग हैं। पहला भाग है ज्ञान के देवता, दूसरा भाग है पराक्रमी चूहा और तीसरा भाग है दुर्वा। तो क्रमशः हम तीनों ही कथाओं के बारे में जानेंगे और मैं यहाँ पर इन तीनों की कथाओं को आप लोगों को सुनाऊंगी। तो हमारी जो पहली कथा है उसका नाम है ज्ञान के देवता, जो इस प्रकार है। एक दिन पार्वती जी ने कैलाश पर्वत से भगवान शिव जी के सभी भक्तों को देखा। उन्होंने कहा, भगवान, ये सभी आपके भक्त हैं। ये केवल आपकी बात सुनते हैं, मेरी नहीं। शिव जी ने कहा, ये सही नहीं है पार्वती देवी। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, किंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ठीक ही कह रही है। कुछ दिन बाद पार्वती जी ने शिव जी के नंदी को बुलाया और कहा, नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर पहरा देना और जब तक मैं स्नान करके तैयार नहीं हो जाऊं तब तक ध्यान रखना कि कोई अंदर ना आने पाए। जब शिवजी घर आए तो उन्होंने देखा कि नंदी द्वार पर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, पार्वती कहाँ है? वे स्नान करने गई है, नंदी जी ने कहा। शिवजी ने अपना सिर हिलाया और अंदर जाने का प्रयास करा, किंतु नंदी ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे स्वामी, देवी ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे तैयार नहीं हो जाती तब तक वे किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें आदेश दिया हो नंदी, पर यह मेरा घर है और मैं तुम्हारा स्वामी तथा उनका पति भी हूँ। मैं जब चाहूं तब अंदर जा सकता हूँ और बाहर भी आ सकता हूँ। नंदी शिवजी की बात मान गया और उन्हें अंदर जाने दिया। पार्वती ने जब शिवजी को घर में देखा तो उन्होंने समझ लिया कि नंदी उनकी बजाय अपने स्वामी के प्रति अधिक स्वामी भक्त है। वे दुखी हो गई, क्योंकि वे भी ऐसा सेवक चाहती थी जो उनके प्रति पूरी तरह वफादार रहे और बिना कोई प्रश्न किए उनके सारे निर्देश का पालन करे। अगली बार जब पार्वती स्नान करने जा रही थी तब द्वार पर पहरा देने के लिए किसी और पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने बिल्कुल ही एक नए व्यक्ति का निर्माण करने की बात सोची। उन्होंने मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। जीवन मिलते ही गणेश ने झुककर प्रणाम किया और कहा, माते, मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके तैयार ना हो जाऊं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद शिवजी घर लौटे। अपने घर के द्वार पर एक बालक को पहरा देते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। शिवजी ने पूछा, बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने निर्भीक स्वर में कहा, मेरा नाम गणेश है और मैं पार्वती का पुत्र हूँ। शिवजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हटो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। मुझे अपनी माता के आदेश का पालन करना है। जब तक वे तैयार नहीं हो जाती कृपया यहीं बाहर मेरे साथ प्रतीक्षा कीजिए, ऐसा गणेश जी ने बोला। प्रिय बालक, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं शिव हूँ और यह मेरा घर है। तुम मुझे मेरे घर के अंदर जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन गणेश नहीं माना। उसने दोहराया, किंतु फिर भी मैं आपको तब तक अंदर जाने दूंगा जब तक मेरी माता स्वयं मुझसे ये आदेश ना करे। गणेश के उत्तर से शिवजी खींच गए। उन्होंने बार बार गणेश को समझाने का प्रयास करा, किंतु वे टस से मस ना हुआ। इस पर शिवजी क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया।
एक झटके में वे सिर हिमालय से बाहर चला गया। आवाज सुनकर पार्वती जी बाहर आई, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पुत्र का सिर विहीन शव बर्फीली भूमि पर पड़ा हुआ था। पार्वती क्रोध और निराशा में चीख उठी, यह मेरा पुत्र है, मेरा प्यारा बच्चा है। किसने इसके साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया? अब तक शिवजी अपनी गलती समझ चुके थे। वे अपने कृत्य के लिए ग्लानि से भर उठे थे। उन्होंने पार्वती जी को सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं पता था कि तुमने उसका सृजन किया है। मुझे लगा कि वह झूठ बोल रहा है, कि वह तुम्हारा पुत्र है। कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैं उसे जीवित करने का हर संभव प्रयास करूंगा। अश्रुपूरित नेत्रों से पार्वती जी ने गणेश को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। इस पर शिवजी ने नंदी को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाए और बालक का सिर ढूंढ लाए। नंदी ने हर ओर सिर को ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिला। वे खाली हाथ लौट आया और शिवजी से कहा, स्वामी, सिर कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? शिवजी ने कहा, फिर से प्रयास करो, अथवा कोई ऐसा मिले जो उत्तर दिशा में सिर करके सो रहा हो, तो उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। नंदी अपने स्वामी के आदेश का पालन करने चला गया। खोजते खोजते उसे एक हाथी दिखाई पड़ा, जो उत्तर दिशा में सर करके सो रहा था। नंदी ने तुरंत उसका सिर काट लिया और शिवजी के पास ले गया। शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाकर उसे जीवित कर दिया। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस तरह गणेश और कार्तिकेय भाई बन गए। गणेश अब अपने माता पिता दोनों के प्रति समर्पित थे। एक दिन शिवजी और पार्वती जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, चलो एक सद्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा का आयोजन करते हैं। जो पहले संसार की परिक्रमा पूरी कर लेगा, हम उसे ज्ञान का फल प्रदान करेंगे। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी ने कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। वे उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी ने प्यार से कहा, प्यारे पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भ्राता अब तक आधे विश्व की परिक्रमा कर चुके होंगे। तुम निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा में पराजित होगे। गणेश जी ने अपने माता पिता को देखकर इतनी मोहक मुस्कान दी कि पार्वती जी का प्यार उमड़ पड़ा। गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं माता, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण विश्व है और मैं इसकी परिक्रमा कर चुका हूँ। मेरी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। शिवजी और पार्वती जी मुस्कुराए। उन्होंने ज्ञान का फल गणेश को दे दिया। शिवजी ने कहा, गणेश, तुम बुद्धिमान बालक हो, बहुत बुद्धिमान बालक हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अब से ज्ञान के देवता कहलाओगे। इसी के साथ हमारी प्रथम कथा समाप्त होती है और दूसरी कथा प्रारंभ होती है, जिसका शीर्षक है पराक्रमी चूहा। देवराज इंद्र के दरबार में क्रोंच नामक संगीतज्ञ थे। एक दिन उन्हें अपने किसी संगीत कार्यक्रम में पहुंचने की जल्दी थी। वे तेज तेज चल रहे थे। शीघ्रता में उनका पैर गलती से एक बूढ़े मुनि के पैर पर पड़ गया। मुनि का नाम वामदेव था। उनके पैर पर पैर पड़ते ही वे क्रोध और पीड़ा से तड़प उठे। उन्होंने क्रोंच को श्राप दिया, ऐसा चूहा बन जा जो तेजी से इधर से उधर दौड़ता रहता है। बेचारे क्रोंच तुरंत पहाड़ी चूहा बन गए। चूहा बनकर उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। प्राय किसानों के घर में घुस जाता और उनके भंडारों में रखा अनाज कुतर डालता, आश्रमों में घुसकर उनका भोजन नष्ट कर देता। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने गणेश जी की सहायता मांगी। गणेश जी ने उनकी बात सुनी और चूहे को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका, किंतु क्रोंच किसी तरह दौड़कर भाग निकला। गणेश ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत पराक्रमी हो और अपने आकार व लचीलेपन के कारण जहां चाहे पहुंच सकते हो, कि मैं तुम्हें अपने इस जाल में फंसा कर ही मानूंगा, ताकि तुम लोगों को और परेशान ना कर सको। इस बार गणेश जी ने जाल ध्यान से फेंका और चूहा उसमें फंस गया। जाल कस दिया गया और क्रोंच नहीं भाग सका। क्रोंच ने गणेश जी से विनती की, भगवान,
मुझे अपना अपराध समझ आ गया है और मैं अब किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कृपया मुझे अपनी सवारी बना ले, ताकि जब भी आपकी पूजा हो तो मेरी भी पूजा हो जाए। बड़े पेट वाले गणेश जी ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम मेरा भार संभाल पाओगे? ये कोई समस्या नहीं है। मैं अपना आकार आपके अनुरूप समायोजित कर लूंगा प्रभु, ऐसा क्रौंच ने कहा। गणेश जी चूहे को अपनी सवारी बनाने को सहमत हो गए। इस तरह क्रौंच चूहा गणेश जी की सवारी बन गया। वह उन्हें तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचा देता। इस तरह गणेश जी के भक्तों को भी अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई। अब हम इस पौराणिक कथा, गणेश जी की कथा के तीसरे भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है दुर्वा। और ये कथा इस प्रकार है। एक राक्षस था जिसके मुंह से आग निकलती थी। उसका नाम था अनलासुर। वह जब भी चलता था आग उगलता हुआ चलता था। अनलासुर ने अपनी इस ताकत का उपयोग लोगों को डराने और तबाही मचाने में शुरू कर दिया। जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए और उसे नियंत्रित करना कठिन हो गया, तब लोगों ने सहायता के लिए गणेश जी से गुहार लगाई। गणेश जी ने कहा, चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं उसे देखता हूँ। जब अन्नासुर ने गणेश जी को देखा तो उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु गणेश जी ने अपना आकार बढ़ा लिया और बढ़ाते चले गए। उन्होंने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि वे उस राक्षस को निगल सके। ये देखकर वे राक्षस तुरंत गणेश जी के मुंह में चला गया और उनके पेट में पहुंच गया। सबने राक्षस के मरने का उत्सव मनाया, किंतु जल्द ही गणेश जी के पेट में तीव्र पीड़ा शुरू हो गई। अनलासुर गणेश जी के पेट में आग उगलकर पीड़ा पहुंचा रहे थे। अपने पुत्र की पीड़ा देखकर शिवजी ने एक सांप गणेश जी के पेट पर छोड़ा। उस सर्प में शीतलता प्रदान करने की विशेष क्षमता थी, किंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ और पीड़ा उसी तरह बनी रही। इसके बाद भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने गणेश जी के पेट पर कमल का फूल रखा, किंतु उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तब गंगा आई और वे गणेश के शरीर पर से शीतल जल प्रवाहित करने लगी। ब्रह्मा ने अपने अमृतत्व का मधुपान कराया। पवन देवता ने गणेश जी के पेट पर से ठंडी ठंडी बयार बहानी शुरू कर दी। अब हिमालय के राजा की बारी थी। उन्होंने अपने हिम युक्त हाथ गणेश जी के पेट पर रखा, किंतु कोई उपाय काम नहीं आया। सब चकराए हुए थे। गणेश जी की सहायता के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि भी पहुंचे। अपने समस्त ज्ञान और विद्वता का प्रयोग कर उन्होंने इस पर गहन विचार विमर्श किया और अंत में एक उपाय खोज निकाला। वे ऋषि मुनि हिमालय पहुंचे और दुर्वा या दूब, जो एक तरह की घास होती है, कि 21 सिरे लेकर लौटे। उन्होंने गणेश जी से उसे खाने को कहा। गणेश जी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार थे। उन्होंने दुर्वा के सभी 21 सिरे खा लिए, जिससे अनलासुर की मृत्यु हो गई और गणेश जी को असहाय उदर पीड़ा से मुक्ति मिली। उस दिन से गणेश जी दुर्वा यानी घास पसंद करने लगे और लोग उनकी पूजा में भी दुर्वा को चढ़ाने लगे। इस प्रकार गणेश जी की कथा के तीनों ही भाग यही समाप्त होते हैं और मैं अपनी इन पौराणिक कथाओं को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।